गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। एक बार इन्वेस्टमेंट अकाउंट की इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। आकाश लिमिटेड हैड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट अ बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर, फेस वैल्यू है ₹10 की ऑन 1 अप्रैल 2016। हमें याद रखना है ये जो हेड वर्ड है, अगर ये आता है इसका मतलब है ये पहले से है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको खरीद लेते हैं। ओके, आकाश लिमिटेड एक्वायर्ड 1000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। ठीक है, नहीं, ये इसके बाद अगली लाइन है, ये पहले से है और 1 अप्रैल को इन्होंने आपका 1000 इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड अ बोनस एंड राइट इशू फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या है बोनस और राइट के? बोनस was declared at the rate of 2 for every 5, okay, and right to be issued to the existing shareholder on 1st December. The company issued 2 rights for every 7 shares at a premium of 25%. No dividend was payable on these share, मतलब इन शेयर्स पर अगर कोई डिविडेंड की बात आएगी तो इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। The whole sum being payable on 31st December 2016. Existing shareholder are entitled to transfer their right to outsider either wholly or in part. Akash Limited exercised its option under the issue for 50% of its entitlement and sold the remaining right. Right which है dividend for the year 31st March 2016 at the rate of 20% was declared by the company and received by Akash Limited on 20th January. ठीक है, on 1st February Akash Limited sold half of its shareholding at a premium of ₹4. The market value on 31st March is ₹13. You are required to prepare the investment account of Akash Limited for the year ended March 17 and determine the value of share held on that date, assuming the investment are current investment. तो अगर current investment है तो AS 13 कहता है कि shares या stock investment should be valued at cost or market value, whichever is lower. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक तो हमारा आकाश लिमिटेड की बुक्स हैं ये, तो आकाश लिमिटेड की बुक्स में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट और शेयर के नाम क्या है? शेयर कौन सी कंपनी में है? एक्स लिमिटेड। इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए हमने बताए हैं कि 3 कॉलम आपको बनाने हैं। आप अगर डिविडेंड का कॉलम नहीं बनाना चाहते हैं तो ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर्स के केस में आ जाएगा नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट, नंबर्स, डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, हमारे पास पहले से 4000 इक्विटी शेयर्स हैं। 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएंगे
4,000 इक्विटी शेयर 15 रुपये की वैल्यू से 60,000। 1 अप्रैल को ही हमने 1,000 इक्विटी शेयर खरीदे हैं 4 रुपये प्रीमियम पे। ठीक है जी। सो 1 अप्रैल 16 को ही हमारे यहाँ परचेज कर लिए जाएंगे 2 बैंक 1,000 इक्विटी शेयर 14,000 रुपये। ठीक है जी। अब एक तो बोनस इन्होंने डिक्लेयर किया है 2:5। सो बोनस शेयर कितने हो जाएंगे? 5,000 मेरे पास टोटल शेयर हैं, 2,000 शेयर मेरे बोनस के आएंगे। ठीक है जी। तो बोनस कब डिक्लेयर हो गया मेरा? बोनस हुआ है 30 सितंबर में। 30 सितंबर 16 में मेरे बोनस शेयर आ जाएंगे 2,000 और इनकी जो कॉस्ट होगी वो नील होगी। ठीक है जी। अब हम राइट की बात करें। राइट हमें दिए कितना? राइट हुआ है दिसंबर को, 1 दिसंबर को 2 राइट शेयर फॉर एवरी 7 शेयर। ठीक है, इसको करते हैं। अब हम राइट है हमारा 2 फॉर एवरी 7, दैट इज टोटल मेरे पास 7,000 शेयर्स हैं। उसका 2/7 करूंगा तो 2,000 शेयर्स मेरे राइट के बनते हैं। आकाश लिमिटेड ने सब्सक्राइब किए हैं कितने? 50%, यानी कि 1,000 शेयर। कितने रुपए पे? 12.5 रुपये। आप कहेंगे 12.5 कैसे आए? देखिए राइट में क्या लिखा था कि 25% प्रीमियम पर खरीदे हैं। सो ये 31 दिसंबर 2016 को 2 बैंक करके राइट शेयर आ जाएंगे 1,000 12,500 के। ठीक है जी। अब आगे बढ़े। बाकी का जो 50% का एंटाइटलमेंट है वो बेच दिया। आकाश लिमिटेड सोल्ड 50% entitlement, that is 1,000 at the rate of 8। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L, सीधा P&L में ट्रांसफर कर देंगे 8,000 रुपये सेल ऑफ राइट के। जो सेल ऑफ राइट के हैं, राइट शेयर नहीं, राइट बेचने के। वैसे नॉर्मली ये अमाउंट थोड़ी सी 8 रुपये मुझे गलत लग रही है, बट लिखा है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। 2.5 रुपये के प्रीमियम, मार्केट वैल्यू 5 रुपये है। अब ये नहीं पता कि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, बट क्यों लेगा वो, कोई बात नहीं। 5वां पॉइंट पढ़े। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड मार्च 16 एट द रेट ऑफ 20% वर डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एंड रिसीव्ड बाय द आकाश लिमिटेड। अब हमें डिविडेंड मिला है। तो डिविडेंड में जो 4,000 शेयर पे है वो तो माना जाएगा पोस्ट एक्विजन, क्योंकि ये तो पहले से ही थे मेरे पास। और जो 1,000 शेयर मैंने लिए हैं बाद में, उनके लिए ये प्री एक्विजन डिविडेंड है। ठीक है। तो डिविडेंड कब मिल गया? डिविडेंड मिल गया है 20 जनवरी को। बाय बैंक। जो 4,000 शेयर पे मिला है
₹2 पर शेयर है ना, 20% से, यानी कि ₹2 पर शेयर। तो 8,000 रुपये तो मेरी डिविडेंड इनकम हो गई, और जो 2,000 रुपये है वो मेरी प्री एक्विजन वाला डिविडेंड है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट से कम होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 1 फरवरी को इन्होंने आधी होल्डिंग बेच दी है। ठीक है, 1 फरवरी 2017 को हमने जो भी आधे शेयर थे उनको बेच दिया, 50% शेयर बेच दिए। टोटल मेरे पास 8,000 शेयर हैं, तो मैंने 4,000 शेयर बेच दिए। कितने पे? 4,000 शेयर बेचे मैंने ₹4 प्रीमियम पे, यानी कि मुझे 56,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, अब मुझे 31 मार्च 2017 को जो बैलेंस शेयर हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक हम वर्किंग नोट बनाते हैं, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करके बनाते हैं, या कोई भी नाम दे दें, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। हम यहाँ देखते हैं नंबर शेयर कितने हैं और यहाँ पर अमाउंट कितनी है। ओपनिंग थे मेरे पास 4,000 शेयर, इनकी वैल्यू थी 60,000। फिर मैंने परचेज किए 1,000 शेयर, 14,000 रुपये। फिर मुझे बोनस शेयर मिले 2,000 शेयर, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। फिर इसके बाद मुझे राइट शेयर मैंने खरीदे 1,000 शेयर, 12,500। तो टोटल मेरे 8,000 शेयर की जो कॉस्ट है वो ये है 86,500। इसके बाद मुझे प्री एक्विजन डिविडेंड में मिल गया 2,000 का। इसका मतलब है मुझे अब 8,000 की जो कॉस्ट बची वो 84,500 बची। मैंने जो बेचे हैं वो 4,000 शेयर बेचे हैं, तो मेरे पास जो क्लोजिंग में बचे हैं वो 4,000 शेयर बचे हैं। तो जो 4,000 शेयर हैं उनकी कॉस्ट आती है 42,250, और जो बेचे हैं उनकी भी कॉस्ट आती है 42,250। जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है? 4,000 इंटू 13, 52,000। इसका मतलब है 42,250 हम अपनी बैलेंस ले लेंगे। अब यहाँ पर सेकंड वर्किंग नोट बनेगा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो मैंने बेचा है 56,000 में, उनको बेचने वालों की कॉस्ट है मेरी 42,250। इसका मतलब है 13,750 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस प्रॉफिट को मैं यहाँ लिखूंगा अमाउंट वाले कॉलम में। ये क्या है मेरा? प्रॉफिट ऑन सेल। अब सबको टोटल कर दें। इस तरफ का टोटल आएगा 1,02,50,000। ये जो 8,000 है 31 मार्च 17 को जो मेरी एक नेट डिविडेंड इनकम है ये P&L में चली जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये पूरा क्वेश्चंस वर्किंग क्लियर हुई होगी आपको। इस कंपनी का नाम आकाश लिमिटेड है। थैंक यू वेरी मच।